वेलकम बच्चों। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हैं। उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड जो बन चुकी उससे क्या इफेक्ट आने वाले हैं वो सीखेंगे। जो हम लोग टॉपिक आज सीखने जा रहे हैं वो है फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स किधर होता है, कैसा बिहेवियर होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस टॉपिक में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, लेट अ चार्ज Q मूविंग with velocity v in xy plane, moving with velocity v in xy plane, where magnetic field B along positive y-axis, तो आप देखिए जरा, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, यहीं पर हम एक प्लस q चार्ज ले रहे हैं और ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस में जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए एक चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जहां y एक्सिस ये xy प्लेन में है, ध्यान रखेंगे xy प्लेन में है, और ये थीटा एंगल वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बन रहा है। तो चलिए, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स F experimentally F is directly proportional to Q, F is directly proportional to V, F is directly proportional to B, and F is directly proportional to sin theta. Combining all above, we get F is directly proportional to QVB sin theta, या F is equal to small k QVB sin theta, where small k is proportionality constant in SI, स्पेशली SI में k की वैल्यू 1 होती है, सो दैट F इज इक्वल टू, k की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू QVB sin theta, F is equal to QVB sin theta. This is the formula for a force on a charge Q moving with velocity V inside a magnetic field B, where the velocity makes an angle theta with the direction of magnetic field. अब आप देख रहे हैं ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, कितना आ गया, QVB sin theta। अब आपको समझना चाहिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस बात को वेक्टर में कहना चाहिए। वेक्टर तो है ही है फोर्स, ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की भी बात करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जाने समझें। इन
वेक्टर फॉर्म फोर्स F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। F इज इक्वल टू Q चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, मैग्नीट्यूड QVB sin थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपने 11th में ही निकालने सीखी है बाय द राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आइए समझे जरा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स along V cross B obtained by a right-handed screw rule। राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है? ये देखिए V है, ये V है, देख रहे हो फिगर में आप, V है, ये B है। तो V क्रॉस B करने पर आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड माने along पॉजिटिव z एक्सिस डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये पॉजिटिव z एक्सिस डायरेक्शन में ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया कि राइट हैंड थंब रूल लगाते हुए V, ये राइट हैंड है मेरा, V B, V क्रॉस B, तो थंब देखिए आप बाहर की तरफ आ रहा है, दैट इज द x एक्सिस, y एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये बाहर की तरफ मतलब z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरीके से आपको इस फिगर में बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो उस पर जो फोर्स लगता है F, दैट इज इक्वल टू QVB sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, डायरेक्शन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो ये इतनी यहाँ पर बेसिक बातें थी। कुछ एडिशनल बातें बोलने चल रहा हूं, वो देखेंगे आप। वी नो दैट F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, इसलिए B इज इक्वल टू F अपॉन B इज इक्वल टू F अपॉन QB sin थीटा। यहां से क्या क्लियर हो रहा है? इफ Q इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड थीटा 90 डिग्री, sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन B बराबर F, या कहा जाए कि यहां पर अगर F इज आल्सो इक्वल टू एंड F is also equal to 1 Newton, then B becomes 1 Tesla. B becomes 1 Tesla. तो यूनिट चार्ज, यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री बनाते हुए अगर मूव करे और उस पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी 1 टेस्ला कहलाती है। तो ध्यान देंगे, दैट इज द डिफिनीशन ऑफ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला आप सुनते आए हैं, जानते आए हैं, और यहां पर एक डिफिनीशन सीख रहे हैं। इफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड perpendicularly to the direction of magnetic field and experience 1 Newton of force, then the magnitude, the strength of magnetic field is 1 Tesla। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आइए इस बात को लिख दिया जाए। 1 Tesla की definition, 1 Tesla is the amount of magnetic field, 1 Tesla is the amount of magnetic field if
1 coulomb charge moving with speed 1 meter per second perpendicularly to magnetic field and experience 1 Newton force उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड 1 टेस्ला। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी और यहाँ पर जहां जिसको डाउट होगा अपने जरूर कमेंट्स करिएगा, पूछिएगा। तो देखिए, समझिए और बताइए।